जावेद, आप भी मांडवी में ही मौजूद है और देखिए यहाँ पर मैं महसूस कर पा रही हूँ कि बारिश जो है हल्की बूंदाबांदी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। वहाँ से क्या तस्वीर है? देखिए, मांडवी पोर्ट से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। मांडवी पोर्ट से ये पहली तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया पर। आप तस्वीरों में देखिए, पानी की हाइट देखिए और किस तरह से तेज हवाएं चल रही हैं। तस्वीर मेरे वीडियो जर्नलिस्ट पंकज गोसाया आपको दिखाएंगे किस तरह से समुद्री की जो लहरें हैं वो जब तट से टकरा रही हैं तो उनकी हाइट देखिए किस तरह से हो जा रही है। और देखिए, समुद्र में जो हलचल इस वक्त मची हुई है ये बता रहा है कि जब आज बिपोर जो है टकराएगा गुजरात के तटीय इलाकों से तो स्थिति कैसी होने वाली है। देखिए, ये तस्वीर देखिए किस तरह की स्थिति यहाँ पर बन रही है। बिल्कुल हम पोर्ट के पास से तस्वीरें समुद्र की दिखा रहे हैं। बहुत तेज हवाएं यहाँ चल रही हैं, रुक पाना मुश्किल है। और देखिए, जिस तरह का अनुमान है कि हवाएं 125 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगी। ये देखिए, ये तस्वीर आप देखिए लगातार किस तरह से। आप यहीं के रहने वाले हैं, आप बताइए जरा यहाँ के बारे में। इस तरह की स्थिति पहले कभी देखी है? नहीं, पहले कभी नहीं देखी है। पहले कभी नहीं देखी है। अभी फिलहाल है, इतना बहुत साल से कभी ऐसा कभी देखा ही नहीं आज तक। तो आसपास का थोड़ा समझाइए इलाका, क्या पानी जा सकता है? खाली करा लिया? ये पूरा खाली करवा दिया, ये बस्ती है ना। तो ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी लगातार अब तक रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं, लेकिन फिलहाल आप ये 6 तस्वीरें देखिए। द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़, कच्छ, गिर सोमनाथ, मांडवी, ये उन जगहों की तस्वीर है जहां पर तूफान का सबसे ज्यादा असर होगा जब तूफान तट से टकराएगा। लेकिन उसके पहले ही बीते 2 दिन से वहां पर हालात खराब होने शुरू हो चुके हैं। समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं और हवा की रफ्तार भी बेहद ज्यादा भयानक होती जा रही है। आप शहरों के नाम बदलते जाइए लेकिन तस्वीर आपको एक ही जैसी दिखाई देगी। देवभूमि द्वारका में आप तस्वीर देखिए कैसे बड़ी बड़ी लहरें आपको दिखाई देंगी। और सबसे महत्वपूर्ण गिर सोमनाथ की तस्वीर है। जब हम ये कहते हैं कि ये तो ट्रेलर है तो उसकी तस्वीर जरा आप देख लीजिए कि कैसे ऊंची लहर आती है और इस मकान को जब हिट करती है ये मकान ताश के पत्ते की तरह ढह जाता है। और यही तस्वीर होगी जब तूफान आएगा। तो बिल्कुल हम यहाँ से द्वारका नगरी में मौजूद है। कृष्ण को ये नगरी समर्पित है और मैं सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें ग्राउंड जीरो से आपको दिखा रही हूँ। हवा की रफ्तार काफी ज्यादा है। कुछ घंटे का समय और है जब ये गुजरात के तट से टकराएगा। ये लहरें आप देख सकते हैं, सब कुछ लेने पर आतुर है ये लहरें। और जिस तरीके से हवा की रफ्तार है, जिस तरीके का मौसम बना हुआ है, अभी भारी बारिश हो रही थी, हल्की बूंदाबांदी अभी भी हो रही है। और आप देखेंगे क्योंकि ये जो गोमती घाट है यहाँ पर श्रद्धालु हुआ करते थे, लेकिन अभी जिस तरीके के हालात बने हुए हैं बेहद चुनौतीपूर्ण है। न सिर्फ ये गुजरात के लोगों के लिए, द्वारका के लोगों के लिए, क्योंकि द्वारका ये वो जिला है जहाँ पर रेड अलर्ट है। हम लोगों के लिए भी, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर सबसे पहले हम न्यूज़ 18 इंडिया पर आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। और एक ऐसा चक्रवात जो कि डीप डिप्रेशन का चक्रवात है, अगर इसको हम आसान भाषा में समझे तो सबसे शक्तिशाली चक्रवात जो कि समंदर में उत्पन्न हुआ और तेजी से गुजरात की तरफ ये बढ़ता हुआ, क्योंकि जखाऊ जो है पोर्ट जहां पर मेरे सहयोगी मौजूद हैं, जनक हैं, वहां पर ये बढ़ता हुआ और 150 किलोमीटर की दूरी रह गई है। आप समझिए कि दूरी काफी कम रह गई है, लेकिन उसकी स्पीड जिस रफ्तार से वो बढ़ रहा था उसी रफ्तार से वो तो यहाँ पर उसी रफ्तार से वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। जनक के पास हम चलते हैं। देखिए जसप्रीत, अभी जखौ के पास मैं खड़ा हूं और यहाँ पर जिस तरीके से आप देवभूमि द्वारका में जिस तरीके से तस्वीर दिखा रही हैं, बिल्कुल कुछ ऐसा ही हाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उफान मारती हुई लहरें यहाँ पर, और ये जो जगह है यहाँ पर पहले पानी नहीं था, लेकिन अब लगातार ये पानी यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। और यही दिखा रहा है कि करंट किस तरीके से पानी के भीतर है और वो किस तरीके से आने वाले वक्त में जब 4 बजे का वो 4 से 5 का वो वक्त बताया जाता है, जब ये यहाँ से जखौ जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वहाँ पर ये टकराएगा। जब टकराएगा तब उस समय 125 किलोमीटर से लेकर 135 किलोमीटर के बीच की उसकी गस्टिंग स्पीड होगी, वो 150 तक जा सकती है, ऐसा आकलन है। तो ऐसे में वो समय क्या होगी, यहाँ पर मैं अभी हूँ, मैंने इसको ऑनलाइन जब ट्रैक किया तो वो लगभग 60 के आसपास की रफ्तार अभी बता रही है। 60-70 की रफ्तार में यहाँ पर खड़े रहना पाना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में आप 135 किलोमीटर जी जनक, इस समय हम मुंबई में हैं और मुंबई में भी यहाँ पर साफ तौर पर जो साइक्लोन है उसका असर साफ तौर पर दिख सकता है, जो वर्ल्ड सीक्वेंस में मौजूद है। और देखिए किस तरीके से 3.5 से 4 फीट ऊंची बड़ी बड़ी लहरें मुंबई में भी उठना शुरू हो चुकी हैं। और साफ तौर पर जो साइक्लोन रिपोर्ट जो है वो महाराष्ट्र से क्रॉस हो चुका है और गुजरात में शाम को लैंड होने वाला है। उसका असर
साफ तौर पर जो तटीय इलाके हैं मुंबई और आसपास के जो महाराष्ट्र का जो कोस्टल एरिया है वहां पर भी साफ तौर पर दिखा सकता है कि कितनी बड़ी बड़ी लहरें यहाँ पर उठ रही हैं। यही वजह है कि कोस्ट गार्ड, नेवी और बीएमसी ने समंदर के आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें सबको मना किया वो समुद्र के आसपास ना जाएं। खासकर जो मछुआरे सुबह सुबह जो मछुआरे कर जाते हैं फिशिंग करने के लिए उन्हें तो इस वक्त सबसे अहम तस्वीरें देखिए, हम यहाँ पर सेफ लोकेशन में आकर के मेरे सहयोगी विकास ठाकुर आप तक पहुँचा रहे हैं। ये किस तरीके से लहरों का उफान जारी है। न्यूज़ 18 इंडिया पर ये तस्वीरें आप ये धर्मनगरी द्वारका से देख सकते हैं, देवभूमि द्वारका से ये तस्वीरें कैसे लहरें अब ये गोमती घाट के प्रांगण तक पहुंच गई है। खतरा काफी भीषण है, खतरा बढ़ चुका है, चुनौती ज्यादा है और ये तस्वीरें यहाँ के लोगों को परेशान कर रही है। आप ये लहरों का उफान देख लीजिए, समंदर में जिस तरीके से हलचल है, लहरें तांडव मचा रही है। जो लहरों की ऊंचाई है वो भी काफी ज्यादा है। डेंजर का बोर्ड है, यहाँ पर आप देखेंगे हर जगह ऐसी ही तस्वीर आपको नजर आएगी। बड़ा बड़ा डेंजर की बोर्ड यहाँ पर है क्योंकि खतरा बड़ा है। जिस तरीके से ये तूफान आगे बढ़ रहा है, कच्छ से महज 150 किलोमीटर की दूरी पर ये रह गया है, जकाऊ है। ये तस्वीरें बेहद खतरनाक है। यहाँ के लोग बताते हैं, जो द्वारका के वासी हैं वो बताते हैं कि ऐसी तस्वीरें उन्होंने आज तक कभी नहीं देखी है। ऐसी तस्वीरें उनको डरा रही है, लेकिन द्वारकाधीश भगवान उनकी रक्षा करेंगे क्योंकि आज तक वो इस नगरी को बचाते आए हैं। हम लोग भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें आप देख लीजिए जिस तरीके से, क्योंकि अरब सागर में जो ये तूफान उत्पन्न हुआ है, बेहद शक्तिशाली डीप डिप्रेशन का ये तूफान जो कि तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसका असर गुजरात में तो होगा ही। 8 जिले प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें राजस्थान की, पाकिस्तान की कराची में ये टकराएगा। लेकिन जो ये तस्वीरें हैं ये रोंगटे खड़े करने वाली है क्योंकि जो लोग पहले द्वारका आए हैं, गोमती घाट पर खड़े होना सुखद एहसास करवाता है। गोमती घाट पर खड़ा होना यहाँ पर एक अलग महसूस होता है, लेकिन अब ये तस्वीरें डरा रही हैं। अब ये तस्वीरें सोचने पर मजबूर कर रही है कि जो चक्रवात तेजी से हाल के सालों में उत्पन्न हो रही है, जैसा कि बिल्कुल जसप्रीत, और जो आप कह रही है कि वो तस्वीरें डरा रही है, ठीक यही यहाँ की देखिए, यहाँ की तस्वीरें भी डराती हुई नजर आ रही है। देखिए ऐसा लग रहा है कि लहरें जो है वो कुछ नहीं छोड़ेंगी, जो भी आसपास चीजें हैं सब कुछ अपने साथ जो है अपने साथ पानी में बहाती हुई नजर आएंगी। एक बार मैं अपने कैमरा में नसीब सिंह को कहूंगी, नसीब एक बार जरा वाइड एंगल से 360 पे दिखाइए कि आखिर किस तरीके से ये लहरें जो है लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए जमीन को चीरती हुई जो वो लहरें हैं, किस तरीके से अब ये कोने तक पहुंच चुके हैं, तट तक पहुंच चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अंदाजा ये नहीं था अधिकारियों को भी, प्रशासन को भी, कि शायद इतनी ज्यादा जल्दी जो है, क्योंकि करीबन 3 बजे का समय, 3 से 5 बजे तक जो है वो शायद टकराने की उम्मीद थी। लेकिन ये देखिए लहरें जो है वो कहां तक पहुंच चुकी है, ऊंची ऊंची लहरें। आप जहां तक नजर डालेंगे ऐसा लग रहा है कि देखिए मानो कोई मूवी का सीन जो है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन ये हकीकत बयान कर रही है गुजरात के कच्छ की ये तस्वीरें, जहाँ पर देखिए आखिर पानी जो है वो कहाँ तक पहुंच गया है। और इसीलिए सबसे बड़ी बात यह है कि तैयारी जो है प्रशासन, तो बिल्कुल अनुपमा, ये मेरे सहयोगी विकास ठाकुर ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि ये तस्वीरें बेहद खतरनाक है। हम भी सावधानी से सेफ लोकेशन में पहुंचते हुए आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। वाकई ये तस्वीरें डराने वाली हैं, ये तस्वीरें रोंगटे खड़े करने वाली है क्योंकि आज हमारा तीसरा दिन है देवभूमि द्वारका में, गोमती घाट पर हम लोग मौजूद हैं। लेकिन जिस तरीके से ये लहरें आगे बढ़ रही हैं, मानो सब कुछ लील लेने पर उतारू है और अब दूरी बहुत कम है। आप देखिए कि ऊंचाई कितनी ज्यादा है लहरों की और जिस तरीके से ये डीप डिप्रेशन का चक्रवात है, सबसे खतरनाक, क्योंकि 1998 में जब कांडला बंदरगाह पर जब तूफान आया था तो उस वक्त 1000 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। लेकिन इस बार राज्य सरकार की कोशिश है कि कम से कम नुकसान हो, जनहानि बहुत कम हो। यहाँ पर आगे हम नहीं जाएंगे, खतरा ज्यादा है, लेकिन ये तस्वीरें सबसे अहम है क्योंकि जो भी तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है, एक बार फिर से विकास ठाकुर आपको तस्वीरें दिखाएंगे कैसे ये लहरें आगे बढ़ती हुई, समुद्र में लहरों का तांडव जारी है और जिस तरीके से मौसम तेजी से बदल रहा है। यहाँ पर भारी बारिश होने का अनुमान है, सुबह यहाँ पर भारी बारिश हुई थी, अब हल्की बूंदाबांदी हो रही है। लेकिन ये चिंता की बात है क्योंकि जैसा कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि नुकसान होगा कच्छ में, नुकसान होगा द्वारका में, लेकिन भगवान द्वारकाधीश की ये नगरी और जिस तरीके से द्वारकाधीश मंदिर में झंडे लगाए गए थे क्योंकि वो दर्शाते हैं चंद्रमा को, वो दर्शाते हैं सूर्य को, यानी कि ये कृष्ण की नगरी, भगवान द्वारकाधीश इस नगरी की तब तक रक्षा